हेलो। तो फिर से प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत है। तो टॉपिक हमारा 5 की प्रश्नावली चल रही थी, उसमें हमने पिछले वीडियो में हमने पढ़ा समांतर श्रेणी के बारे में, उसका परिचय और सार्वंतर ज्ञात करना प्रथम पद के बारे में अध्ययन किया। अब हम लेते हैं अपनी प्रश्नमाला 5.1 में पहला क्वेश्चन हमने पढ़ लिया था, दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, तो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, हमें दिया हुआ क्या है, प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, प्रथम पद और सार्वंतर दिया है, उसको हमें क्या करना है, उसके आगे 4 पद ज्ञात करने। जैसे एग्जाम्पल या सवाल के पहला क्वेश्चन क्या है कि a का मान -1 है और d का मान 1/2 है, d का मान 1/2, मतलब ये तो है प्रथम पद, प्रथम पद, और ये है सार्वंतर, सार्वंतर, ये बात हमें दी है। ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है एपी के प्रथम 4 पद, 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। मतलब इसकी एपी बना के लिखनी है, 4 पदों की 4 पद ज्ञात करने हैं। तो हमारे पास क्या है, पहला पद तो है, हल करेंगे। a1 का मान है -1, a2 का मान ज्ञात करना है, a2। तो a2 जो होता है दूसरा पद, दूसरे पद का मानक रूप क्या होता है, दूसरे पद का मानक रूप होता है a+d, ये होता है दूसरा पद a+d। तो इसमें क्या करेंगे, हम a का मान रख देंगे -1 प्लस d का मान रख देंगे 1/2, इसको सरल करेंगे, इसके बट्टे में 1 लेकर के इसको सरल करेंगे, लघुत्तम 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को 1 से इंटू 2 प्लस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को 1 से इंटू 1, तो ये आ गया -1/2। ये आ गया हमारा a2 दूसरा पद। ऐसे हम निकालेंगे तीसरा पद। a3 का मानक रूप होता है a+2d, a+2d। तो a का मान है -1 प्लस 2 इंटू d का मान है 1/2, ये लो, 2 से 2 क्लियर, तो ये हो गया -1 + 1 यानी कि 0। ये आ गया a3 यानी कि तीसरा पद। इसी प्रकार से हम निकालेंगे a4 का मानक रूप होता है a+3d, तो a का मान -1 प्लस 3 इंटू 1/2 d का मान, तो ये हो गया। आगे लेते हैं, तो ये क्या हो गया हमारा -1 प्लस 3/2 यानी कि a4 का मान है। तो इसके लघुत्तम लेकर के इसको सरल करते हैं, लघुत्तम 2, तो -2 प्लस 3, तो ये आ गया 1/2। तो ये आ गया हमारा चौथा पद। तो एपी क्या बन गई, एपी हमारी ये बन गई, प्रथम पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। ये हो गए हमारे प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद, ये हो गए हमारे प्रथम 4 पद। मतलब किसी भी एपी का उसके जस्ट नेक्स्ट पद ज्ञात करते हैं, अगला पद ज्ञात करते हैं, तो उसमें सार्वंतर जोड़ते हैं। अगर हम ये मानक रूप लिख करके सवाल निकाला है, अगर मानक रूप नहीं लिखना है तो क्या करना, प्रथम पद ये है, इसमें सार्वंतर जोड़ दो, अगला पद आ जाएगा, अगले पद में फिर सार्वंतर जोड़ दो, उससे अगला पद आ जाएगा, उसमें फिर सार्वंतर जोड़ दो, उससे अगला आ जाएगा। मतलब किसी भी एपी का अगला पद निकालने के लिए उसमें सार्वंतर जोड़ते हैं, या फिर मानक रूप से लिख के सवाल को सरल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा प्रश्नमाला 5.1 में दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूं आपको इसी में। जैसे मान लो प्रथम पद और सार्वंतर ये हमें दे दे और ज्ञात करना है वही 4 पद, वही हमें ज्ञात करने हैं 4 पद। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि a का मान 1/3, या फिर मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें
तीसरा क्वेश्चन सेकंड में ए का मान है 0.6 और डी का मान है 1.1। अब देखो इसके भी हमें 4 पद निकालने हैं। तो A1 क्या है हमारा 0.6, A2 निकालना है। A2 का मानक रूप होता है A प्लस डी। A का मान है 0.6 प्लस D का मान है 1.1, ये इसमें जोड़ेंगे तो 1.7, ये आ गया A2 दूसरा पद। अब हमें निकालना है तीसरा पद, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि हमारा दूसरा पद है 1.7, इसमें हम सार्वअंतर जोड़ देंगे 1.1, तो ये हो जाएगा 2.8 A3 तीसरा पद। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं मानक रूप द्वारा भी, मतलब सेकंड पद में सार्वअंतर जोड़ो, तीसरा पद तीसरे पद में सार्वअंतर जोड़ो, चौथा पद चौथे पद में सार्वअंतर जोड़ेंगे, पांचवा पद। इसको हम मानक रूप से भी निकाल सकते हैं कि A3 का मानक रूप होता है A प्लस 2D। इससे अगर हम निकालें तो भी यही आएगा। A का मान है 0.6 प्लस 2 गुणा D का मान है 1.1, इनको गुणा करते हैं तो 0.6 प्लस 2 से इंटू करेंगे 2.2, तो इसको जोड़ने पर क्या जाएगा 2.8, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे हम निकालें A4, तो A3 ये है। A3 मैंने बताया कि किसी भी AP का अगला पद ज्ञात करते हैं उसमें सार्वअंतर जोड़ते हैं, तो तीसरे पद में सार्वअंतर जोड़ दो 1.1, तो ये हो जाएगा 3.9, ये बन गया चौथा पद। तो इस प्रकार से ये आ गए हमारे 4 पद आ गए। पहला पद 0.6 पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा पद, चारों पद आ गए। इस प्रकार से हम AP के क्या करेंगे पद ज्ञात करेंगे जब हमें प्रथम पद और सार्वअंतर दिया हुआ हो। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा AP की जांच करना कि समांतर श्रेणी है या नहीं। इसी प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 3, 5.1 की प्रश्नमाला में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या आ रहा है हमारा, हमें जांच करनी है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। जैसे हमें क्वेश्चन दे दिया कि तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, a स्क्वायर a क्यूब a4, जांच करनी है कि यह एक AP है या नहीं। यह एक AP है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी है या नहीं। समांतर श्रेणी का मतलब होता है प्रत्येक पदों के बीच में समान अंतर है, तो हम इसमें यह जांच करेंगे कि प्रत्येक पद में समान अंतर है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जांच करेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। अगर बराबर आता है तब तो क्या है, समांतर श्रेणी है। अगर बराबर नहीं आता है तो समांतर श्रेणी नहीं है। जैसे अब हम लेते हैं A2 माइनस A1, तो A2 है A स्क्वायर माइनस A1 A, ये हो गया बराबर A3 है A क्यूब, A2 है A स्क्वायर, ये हो गया A4 है A की पावर 4 और A3 है A क्यूब। अब देखो इसमें कॉमन A आता है, इसमें से ये घटता है तो A नहीं बचता है, इसमें से ये घटेगा नहीं, कॉमन लेंगे। A कॉमन आता है तो क्या बचता है A माइनस 1 बराबर, इसमें कॉमन आता है A स्क्वायर तो क्या बचता है A माइनस 1, इसमें कॉमन आता है A क्यूब तो क्या बचता है A माइनस 1। तो ये जो है ये समान अंतर नहीं है, इनके बीच में क्या है, समान अंतर नहीं है, ये तीनों बराबर नहीं है, बराबरी नहीं है। अतः है इसका मतलब ये हुआ कि यह एक AP नहीं है,
यह एक एपी नहीं है, क्योंकि सार्वअंतरी समान नहीं आ रहा है। इनका अंतर तो ये है, इनका अंतर ये है, इनका अंतर ये है, तो ये समान नहीं है, इसका मतलब यह एक एपी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी में अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। तो ये 3 का क्वेश्चन हो गया, तीसरे में 3 का प्रश्नमाला 5.1 के तीसरे प्रश्न में तीसरा प्रश्न बताया मैंने ये। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन देखें, जैसे 5 का क्वेश्चन ले रहे हैं, √2 √8 √18 और √32 32। इसकी भी जांच करनी है कि एपी है या नहीं, एपी है या नहीं। ये है A1, ये है A2, ये है A3, ये है A4। तो अतः है हम क्या करेंगे, इसमें जांच करेंगे कि A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 के, बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 के। प्रत्येक पदों में समान अंतर आना चाहिए। तो जांच करते हैं, A2 है √8 माइनस A1 है √2, ये A3 है √18, A2 है √8, A4 है √32 और A3 है √18। इनमें अंतर करेंगे तो देखो 8 जो है √8, इसका मतलब 2√2 होता है, 2√2, 2√2। तो इसको हम लिख लेते हैं 2√2 माइनस √2। एक बार ऐसे सरल करके लिखा है इस 8 को। 18 जो है इसके गुणखंड होते हैं 3 गुणा 3 गुणा 2, तो इसका मतलब होता है 3√2, 3√2। इसका रूट निकालें तो 3√2, 3√2 माइनस 2√2 और 32 है, इसका होता है 4√2, 4√2 और 18 का होता है 3√2। ये लिख लिया हमने, इनका रूट निकाला है, इसका रूट ये सेम टू सेम, इसका रूट, इसका रूट, इसका रूट और इसका रूट। अब हमें घटाने में दिक्कत नहीं आएगी। अब हम घटाएंगे 2√2 में से √2 घटाना है तो क्या आता है, अगर 2√2 इसका मतलब है √2 प्लस √2, इसका मतलब ये होता है 2√2 का मतलब है √2 प्लस √2। अब इसमें से हमें √2 घटाना है, √2 घटाना है, तो क्या आएगा √2, √2। एक तरीका तो ये है। एक तरीका ये है कि इसमें हम घटाने का तरीका ये भी ले सकते हैं कि √2 इसमें कॉमन आ रहा है तो √2 कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया 2 - 1 इक्वल। इसमें भी √2 कॉमन आ रहा है तो क्या बच गया 3 - 2 और इसमें भी √2 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया 4 - 3। अब देखो 2 में से 1 घटाएंगे 1 को √2 से गुणा करेंगे √2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 को √2 से गुणा करेंगे √2, 4 में से 3 घटाएंगे 1 को √2 से गुणा करेंगे √2। तो मतलब तीनों के बीच में समान अंतर है, समान अंतर है तो ये है सार्वय अंतर। क्या है सार्वय अंतर। प्रत्येक पदों के बीच में समान अंतर है √2 √2 √2, अतः यह एक एपी है। अतः हम ये लिखेंगे यह एक एपी है, एक एपी है। एपी का मतलब समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रकार से निकालना है, कोई भी एपी की जांच करनी है तो उसके प्रत्येक पदों के बीच में अंतर जांच करो। अगर प्रत्येक पदों के बीच में समान अंतर आता है तो इसका मतलब वो समांतर श्रेणी है, और प्रत्येक पदों के बीच में समान अंतर नहीं आता है इसका मतलब वो समांतर श्रेणी नहीं है। तो इस प्रकार से हमें एपी की जांच करनी है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं हम अगली प्रश्नमाला में, क्योंकि 5.1 की प्रश्नमाला में 3 क्वेश्चन है, तीनों में मैं आपको 2-2 क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं। अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो वो दोबारा पूछ लेना। अब अगली प्रश्नमाला लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो 5.2 की प्रश्नमाला 5.2
5.2 की प्रश्नमाला की क्वेश्चन लेते हैं। अब प्रश्नमाला 5.2 में क्वेश्चन फर्स्ट, पहला क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है कि पहला क्वेश्चन में दिया है कि एक एपी दे रखी है, एपी। इसमें मैं आपको दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, फर्स्ट क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं एपी का, कि समांतर श्रेणी है √2, 3√2, 5√2, 10वां पद ज्ञात करो, सॉरी 18वां पद ज्ञात करो, 18वां पद ज्ञात करना है हमें। मतलब पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तीनों इसी टाइप के हैं। ये रूट वाला मैं आपको बता रहा हूं कि एपी हमें दिए, ये एक समांतर श्रेणी है, क्वेश्चन पहले से ही कह रहा है। हमें क्या ज्ञात करना है कि इसी श्रृंखला में अगर हम चलें तो इसका 18वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इसी प्रकार से 18वां पद बताना है हमें। तो हम इसको जोड़ करके क्रम से लिखें फिर ज्ञात करें तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखो हमें इसको हल करना है, हल करना है तो इसमें हमें क्या करना है, फॉर्मूले का प्रयोग करना है। तो इसमें क्या है कि ए यानी कि प्रथम पद, प्रथम पद का मान है √2, डी यानी कि सार्वंतर, सार्वंतर ज्ञात करना है। सार्वंतर होता है a2 - a1, तो a2 का मान है 3√2 माइनस a1 का मान है √2। तो इसको सरल करके घटाएंगे, कोई भी संख्या होती है 3√2 या 2√2 या 5√2 या 2√5। इसका मतलब क्या है, इसका विस्तार रूप क्या होता है, इसका विस्तार रूप ये होता है √2 + √2 + √2, यानी कि √2 है वो कितनी बार है, 3 बार जुड़े हुए हैं। तो इन 3 बार इनको हम जोड़ेंगे तो 3√2 होगा। अब जैसे 2√2 है, इसका मतलब है √2 + √2। जैसे 5√2 है, इसका मतलब है √2 है वो कितनी बार जुड़ा हुआ है, 5 बार जुड़ा हुआ है, √2 + √2 यानी कि ये 5 बार जुड़ा हुआ है। ऐसे आ जाए 2√5, इसका मतलब है √5 है वो कितनी बार जुड़ा हुआ है, 2 बार जुड़ा हुआ है, 2 बार जुड़ा हुआ है। ये इनका विस्तार रूप होता है। तो ऐसे ही इसका मतलब क्या है, 3√2 का मतलब है √2 + √2 + √2। अब इसमें से हम √2 घटा रहे हैं -√2, तो √2 - √2 प्लस कैंसिल हो गया, क्या बच गया, √2 + √2, जिसका मतलब क्या होता है 2√2। एक तरीका तो ये है इसको सरल करने का। एक तरीका इसका ये है कि इसमें आप डायरेक्ट √2 कॉमन ले लो, √2 कॉमन आ रहे हैं, तो √2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 3 - 1। अब देखो √2 × 3 में से 1 घटाएंगे 2 से इसको गुणा करेंगे 2√2, ये लो ऐसे भी आता है सार्वंतर। और n का मान कितना है, 18, और an ज्ञात करना है, an यानी कि अंतिम पद का मतलब 18वां पद ज्ञात करना। तो इसका 18वां पद ही अंतिम पद है, जो हमें पूछे वही क्या है, अंतिम पद है। तो an हमें ज्ञात करना है, तो an बराबर होता है a + n - 1 × d। ये हमारा क्या है, सूत्र है, फॉर्मूला है, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। अब इसमें मान रख देंगे n का मतलब 18, इसका मतलब हो गया 18वां पद। तो a का मतलब है √2 प्लस n का मतलब है 18 पद -1 और d का मतलब है 2√2। अब देखो √2 प्लस 18 में 1 घटाएंगे 17 × 2√2। इसको आप कोष्टक में ले लेना, क्योंकि कोष्टक में आप नहीं लेंगे तो आप गलती यहां करेंगे, इन दोनों को आप जोड़ देते हैं, तो जोड़ना नहीं है, पहले इसको इससे × करना है। तो देखो अब क्या आता है, √2 प्लस 17 को 2√2 से गुणा करेंगे, तो 2 को 17 से गुणा करेंगे 34, और √2 को × करें तो √2।
अब ये हो गया √2 प्लस 34 √2, इसका योगफल करें तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि √2 34 √2 है। इसका मतलब क्या है, √2 कितनी बार है, 34 बार है। √2 कितनी बार है, 34 बार है। इसमें एक √2 और मिला देते हैं तो √2 कितनी बार हो जाएगा, 35 बार। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 35 √2, 35 √2। ये क्या है, इसका 18वां पद है। क्या है, 18वां पद। तो इसका मतलब ये हुआ, अतः है AP का 18वां पद, वहां पद क्या है, 35 √2। ये हमारा इसका क्या है, अनुस्वर है। इस प्रकार से हमें निकालना है AP का वह पद ज्ञात करना, वह पद ज्ञात करना। तो पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, वो तीनों इसी टाइप के हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, इसी प्रकार से आपको 2 क्वेश्चन है वो निकालने हैं। अब इसी प्रश्नमाला के दूसरे क्वेश्चन में मैं प्रश्न लेता हूं 5.2 की, 5.2 की प्रश्नमाला के दूसरे क्वेश्चन में क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, 5.2 की प्रश्नमाला का क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या पूछा है, 2 टाइप के प्रश्न है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि एक AP है, AP 21, 18, 15, कौन सा पद -81 है, कौन सा पद -81। मतलब इस AP में एक पद ऐसा है जो -81 है, वो कितने नंबर पर है। मतलब इसी क्रम में हम चलें कि 18, 15, फिर और आगे संख्या आएगी, इस प्रकार से इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे तो एक जगह है -18 आएगा, 81 आएगा, -81 आएगा। क्या आएगा, -81। वो -81 कितने नंबर का पद है, कितने नंबर का पद है, मतलब हमें n निकालना है। क्या निकालना है, n। तो बेटा इसमें 4 बातें होती हैं, A, D, A, N और A, D, N और A, N, 4 बातें होती हैं। 4 बातों में से हमें 3 बातें दी हुई होती हैं, एक बात हमें पूछते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या दिया है, देखो ये एक AP है, इसका मतलब इसमें AN की प्रथम पद 21 है। प्रथम पद कितना है, 21, पहली बात हो गई। सार्वंतर D, जो सूत्र होता है A2 - A1, तो A2 कितना है, 18, A1 कितना है, 21, घटाएंगे कितना आएगा, -3। तो सार्वंतर कितना है, -3। 2 बात। तीसरी बात क्या दे रखी है हमें, AN -81। क्यों ये -81 AN कैसे हुआ, अंतिम पद क्यों हुआ, क्योंकि ये पद पूछा है हमें कि -81 कौन सा पद है। इसका मतलब ये लास्ट पद है, वो लास्ट पद है जो हमें पूछा है। तो ये कितने नंबर पर है, ये अंतिम है लेकिन कितने नंबर पर है ये हमें पूछिए। तो हमारे पास 3 बातें आ गई, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 बातें आ गई। फॉर्मूले में 4 बातें होती हैं, मतलब A दिया है, D दिया है, AN दिया है, हमारे पास N नहीं है। कौन सा पद, कौन सा पद, और पद क्या होता है, N, तो हमें N निकालना है। मतलब हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात जो करना है वो क्या है, N ज्ञात करना है। तो AN दिया है, AN हमें दिया है, तो AN का इस पर लगाएंगे हम। AN बराबर होता है A + n-1 × D बराबर AN। जब AN दिया होता है तब हमें इसको AN को लास्ट में लिखे, बराबर में लिखे, अच्छा रहता है। अगर मान लो आपने इसको ऐसे लिख दिया, AN बराबर A + n-1 × D, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे सूत्र को ऐसे लिख दो, चाहे ऐसे लिख के सरल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन लास्ट में लिखने में थोड़ा सा फायदा होता है, पक्षांतर करने में दिक्कत नहीं आती है। अब देखो इसको हम आगे सरल करें, इसमें मान रख दें A यानी कि प्रथम पद क्या है, 21, तो प्रथम पद 21 प्लस n का मान हमें पता ही नहीं है, पूछा है, तो n का मान n-1 × D का मान -3, ये लो -3 बराबर AN का मान कितना, -81। अब इसको सरल करते हैं, 2 21 प्लस
चिन्ह है। अब देखो ये पूरा कोष्टक है, इससे गुणा है, तो n को -3 से इंटू करेंगे, माइनस का 3n, माइनस का 3n, माइनस माइनस प्लस 3 बराबर -81। अब इसका क्या कर देंगे हम, पक्षांतर कर देंगे। क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो देखो -3n बराबर -81। अब 21 प्लस के 3 प्लस के 24 हो गई, 21 और 3 24। इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 24। अब -3n बराबर माइनस के, इन दोनों माइनस के हैं तो दोनों का योग करके लिखेंगे, 4 1 5 और 8 2 10, 105। n का मान निकालेंगे तो -105 बट्टे -3, तो माइनस माइनस प्लस और 3 का भाग देंगे, 3 3 9, 3 पंजो 15, 35। तो -81 एपी का 35वां पद है, 35वां पद है। -81 एपी का कौन सा पद है, 35वां पद है। इसको आप ऐसे लिख के भी सरल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जांच करनी है हमें कि ये एपी का 35वां पद है या नहीं। तो इसके लिए क्या करें, हम जांच करें कि 35वां पद निकालें। क्या निकाले, 35वां पद। 35वां पद का मानक रूप क्या होता है, a + 34d, ये होता है a + 34d होता है। तो देखो a का मान 21 प्लस 34 गुणा d का मान -3, 34 गुणा d का मान -3। अब इसको सरल करते हैं, 21 प्लस माइनस माइनस 34 को 3 से गुणा करेंगे 12, 9 और 1 10, 102, 102। अब देखो माइनस की 102 में से 21 घटाएंगे, माइनस का 81 आएगा। तो इसका मतलब 35वां पद क्या है, -81 है। ये सवाल हमारा सही है। ओके, धन्यवाद।